खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको शऊर खुद अपनी हालत के बदलने का। अभी आपने देखा कि यानी कि यहाँ पर हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। हम ही में से कुछ लोग वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप ऐसे लोग हैं जो पैसा जो रुपया खर्च कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में खर्च कर रहे हैं। कुछ वो हैं पैसा तो खर्च कर रहे हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी में खर्च कर रहे हैं। अब मोहब्बत से मैं सफर का आगाज करता हूँ। इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कौंसुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, जमीनो जमा। भाई आपका माइक अच्छा बोल रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ी आवाज ले रहा है, इसको और अच्छा कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह और अकीदत के साथ मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मैं देखता हूँ भीकनपुर वाले शायरी किस तरीके से समझते हैं। ये शायरी सरों से बोंस होकर के गुजरा करती है कि जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, आका बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, फलायत कुल, इमारत कुल, सयादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ओ कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रदी, अतीको वसी, गनीओ अली, सना की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन व फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो आमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रदी, अतीको वसी, गनीओ अली, सना की जुबा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह कलीमो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये खल्क फिरी, ये बेखबरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो आमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। वो सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रसा की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, कलामे आला हज़रत मौलाना कासिम रज़ा मंजरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान आज दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है, दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है, दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है, लेकिन बानी इस्लाम हमारे तुम्हारे मुस्तफ़ा, हमारे तुम्हारे पैगंबर, हमारे तुम्हारे आका, इसी इस्लाम की खातिर, इसी कुरान की खातिर, इसी इस्लाम के शजरे तैयबा को सींचने के लिए, इसी इस्लाम के बरगो समर को संवारने के लिए आका करीम अपना पसीना पेश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के सहाबा, मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा के मस्ताने अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों आज तुम आवारा मस्तियां कर रहे हो, मुसलमानों आज तुम आवारा गर्दियां कर रहे हो, मुसलमानों आज तुम अपनी मस्जिदों से दूर हो, आज तुम मदरसों से दूर हो। अगर ब्याह शादी का मौका आता है तो आतिशबाजी तुम किया करते हो, तरह तरह की खुराफात और बिदअत का इर्तिकाब तुम किया करते हो। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, भीकनपुर और कुर्बो जवार से तशरीफ लाने वालों, अगर तुम माशाअल्लाह कुरान को नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा या मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। अगर कुरान ना पढ़ोगे ये तुम्हारे लिए खराबी है। कुरान को ताकों की जीनत बना के रख दोगे
रहोगे सफाई हस्ती से तुमको मिटा दिया जाएगा। अगर कुरान को अपने घर पर सिर्फ सजाने के लिए रखा जाएगा तो तुमको तो सफाई हस्ती से मिटा दिया जा सकता है, लेकिन जब कुरान के हिफाजत की बात आती है, कुरान के जिम्मे की बात आती है, आज लोग बातें किया करते हैं कि कुरान से 26 आयत जिहाद को हज़फ कर दिया जाए, कुरान से 26 आयत जिहाद को निकाल दिया जाए। एक चुनर उठा था कि कुरान को माज़अल्लाह कुरान के अंदर जो 26 आयत जिहाद है इनको खत्म कर दिया जाए। ये कोई नई प्लानिंग नहीं है, ये कोई नए मशवरे नहीं है। आज से पहले भी कुरान को मिटाने की कोशिशें की गई है, कुरान को नेस्तो नाबूद करने के बारे में लोगों ने प्लानिंग की है। और अल्लाह की कसम हमने तो न्यूज़पेपर में यहाँ तक पढ़ा है कि अमेरिका के दरिंदे गुंडे, एक दरिंदे फौजी ने कुरान को सामने रखकर इतनी गोलियां मारी, इतनी गोलियां मारी कि पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी। अल्लाह की कसम वो ये समझता था, वो ये जानता था, वो ये समझ रहा था कि माज़अल्लाह अगर कुरान के एक नुस्खे को गोली मारी जाएगी तो माज़अल्लाह दुनिया से कुरान को या कुरान के मजहब को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कहने वाले ने कहा था, अशकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, अशकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। वो कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी, हमासीनों को हाफिजों ने जुज़दान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते कुरान पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिज आसिफ साहब ने कलामे मुकद्दस का हिफ्ज किया, कुरान मुकद्दस को अलहम्द के हमजा से लेकर वन्नास के सीन तक अपने सीने में महफूज किया। लोग समझते हैं रसिया का नाम आवा, रूस के अंदर ये जो आग छछूंदर उठा है उनकी 26 आयत जिहाद को हज़फ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कि माज़अल्लाह के कुरान की आयतों को कुरान से निकाला जाए। ये कोई नया कारनामा नहीं हुआ है रसिया के अंदर, और ये रसिया ये वो मुल्क है कि जहां पर 600 से तकरीबन 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, मुसलमानों की हुकूमत रही। लेकिन अल्लाह अल्लाह एक वक्त वो ऐसा आता है मुसलमानों पर सवाल आना शुरू हो जाता है, जैसा सवाल आज मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर आप अपनी माथे की निगाहों से समात कर रहे हैं, आप मुलाहजा फरमा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका सबब क्या है? तो प्यारे सुनते चलो, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, और हमको करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। गर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब है तो रहमते परवरदिगार अपनी। तो अब अगर रहमते परवरदिगार को अपनी जानिब हम मुतवज्जे कराना चाहते हैं तो क्या शादी के मौके पर आतिशबाजी करके रहमते खुदावंद मुतवज्जे होगी? क्या ये लोग जो ये समझा करते हैं अगर आवाज पहुंच रही हो तो सुने, आज हालात क्या है मुस्लिम कौम के हालात, आज मुसलमानों की कंडीशन। पड़ोस ही के अंदर एक यतीम बच्चा हो, खाने से परेशान हो, उस गरीब के यहाँ पर खाने के लाले हो, अगर उसकी मदद के बारे में सवाल कर दिया जाए, किसी बेवा की मदद के बारे में लोगों से कह दिया जाए तो माँ मियाँ लोगों पर सन्नाटा सुकूत तारी हो जाया करता है। हजारों हजार रुपया आतिशबाजी में लगा दिया करते हैं। तो बताओ मुस्लिम कौम परेशान हो तो क्यों ना हो? कुरान पर पाबंदी लगा दी गई रसिया के अंदर। 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की हो, जिस मुल्क के अंदर
अब कुरान पर ऐसी पाबंदी लगाई गई कि माशाअल्लाह अगर किसी के यहाँ पर कुरान का नुस्खा मिलता था तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता था। किसी के यहाँ पर कुरान का कोई एक जुज भी मिलता था तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। रसिया के हालात बन चुके थे, मस्जिदों को वीरान कर दिया गया था। एक सज्जाह रसिया पहुंचा, एक टूरिस्ट रसिया पहुंचा, जुमे का रोज मस्जिद के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, कोई बच्चा मिले, दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, देखा कोई जुमे के रोज भी मस्जिद के अंदर अजान पढ़ने वाला नहीं है। वुजू किया, मस्जिद के अंदर उसने अजान पढ़ी है, अजान का पढ़ना था। बच्चों का मजमा जमा हो गया है, मजमा जमा हुआ है। बच्चों ने आके पूछा है कि आपको डर नहीं लगता है, आपको खौफ नहीं लगता है, आपको मालूम नहीं है रसिया के अंदर अल्लाह के नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई है, रसिया के अंदर अजान पढ़ने पर पाबंदियां आयद कर दी गई है। माज़अल्लाह कुरान की तिलावत को बंद कर दिया गया है। क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या आप अपनी जान की हिफाजत नहीं करना चाहते हैं? क्या आप अपनी जान को नहीं बचाना चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह, उन बच्चों ने इतना कहा है बच्चों क्या मामला है, जरा बतलाओ तो सही। अब बच्चों ने बतलाया है, कहा है रसिया के अंदर किसी भी घर के अंदर ना तो कुरान की तिलावत की जाती है, न किसी मस्जिद से अजान की आवाजें आती है, अजान की सदाएं दी जाती है। रसिया के अंदर ये पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अब उस सज्जा ने वुजू किया है, वुजू करने के बाद अजान दी है, अजान पढ़ने के बाद उसने नमाज अदा की है, कुरान की तिलावत करना था। अल्लाह की कसम, कुरान की तिलावत करने के बाद अल्लाह अल्लाह वो बाहर आया है। आने के बाद बच्चों ने कहा है, ऐ सज्जा, ऐ टूरिस्ट, ऐ आने वाले शख्स सुन ले, तो जिस कुरान की तिलावत करता है, तो जिस कुरान को पढ़ता है, जो कुरान तेरे पास मौजूद है, क्या मुझको भी हमको भी वो कुरान दिखाया जा सकता है? उसने छोटा सा नुस्खा अपनी आस्तीन से निकाला है, आस्तीन से निकालने के बाद उन बच्चों को दिया है। बच्चों ने कुरान के नुस्खे को कभी अपनी माथे की आंखों से लगाया है, कभी कुरान के नुस्खे को पोसा दिया है, चूमने लगे हैं। चूमते चूमते बच्चे रोने लगे हैं। रोने के बाद कहते हैं, मैं आने वाले शख्स सुन ले, तू जो कुरान अपने साथ में लिए फिरता है, जो कुरान का नुस्खा तेरे पास मौजूद है, इस कुरान के अंदर अगर तुम हमसे कहोगे कि सूरह रहमान की तिलावत की जाए, हम सूरह रहमान पढ़ सकते हैं। अगर सूरह यासीन का आप तिलावत का मुतालबा करेंगे, अगर आप इस बात के मुतमन्नी है कि हम सूरह यासीन की तिलावत करें, तो हम सूरह यासीन की तिलावत भी कर सकते हैं, सूरह रहमान की तिलावत भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमसे कहें कि देखकर ये किस पारे के अंदर सूरह रहमान मौजूद है, या देखकर कुरान की तिलावत करो, तो हम कुरान की देखकर तिलावत नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते हैं कि कुरान के फला पारे के अंदर कौन सी सूरत मौजूद है। इसका वजह ये है, इसका सबब ये है, इसका रीजन ये है कि कुरान के एक एक जुज को, एक एक नुस्खे को रसिया के अंदर से खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है। मुसलमानों की कुरान की इस तिलावत पर पाबंदियां आयद कर दी गई है, मस्जिदों पर अजानों की पाबंदियां आयद कर दी गई है। लेकिन सुनो सुनो, हमने जो कुरान पाक पढ़ा है, हमने जो कुरान पढ़ना सीखा है, वो कुरान के नुस्खे से कुरान पढ़ना नहीं सीखा है। हम जहाँ पर कुरान पाक की तिलावत किया करते हैं, हम जहाँ पर कुरान पाक को पढ़ने के लिए जाया करते हैं, जहाँ कुरान पाक की तालीम लिया करते हैं, वहाँ पर कई मंजिला एक मकान है। उसी मकान के तहखाने के अंदर, उस तहखाने के अंदर एक हाफिज कुरान है, एक कारी के कुरान है। वो आते हैं, वहाँ पर कुरान की तालीम दिया करते हैं, हमको कुरान पढ़ना सिखाया करते हैं। उसी तहखाने की पहली मंजिल पर शराब की बोतलें सजा दी गई है, शराब की हट्टी को लगा दिया गया है,
शराब के कारखाने को खोल दिया गया है हुकूमत के। अगर फौजी वहां पर आया करते हैं, शराब के कारखाने को देखा करते हैं, वापस चले जाया करते हैं कि जहां पर शराब होगी वहां मुसलमान का क्या काम होगा, वहां कुरान की तालीम का क्या काम होगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज मेरी आने वाली नस्ल को क्या हो गया, इस नई नस्ल को क्या हो गया। ये नौजवान आज अल्लाह की कसम अपने रब से कितना दूर होता चला जा रहा है। आज नई नस्लों को देखने में क्या जाता है, देखा जाता है, बारहा उनका मुशाहदा किया जाता है। आज मेरी नौजवान नस्ल ये शराब नोशी को कभी बियर के नाम पर, कभी फ्रूट के जूस के नाम पर पिया करती है। और क्या दिया करते हैं, मौलाना साहब ये शराब नहीं है, ये तो बियर है, ये तो फ्रूट्स का, फलों का जूस है। लेकिन याद रखना नौजवानों, मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था, एक कौम ऐसी आएगी, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग शराब को उसका नाम बदल बदल के शराब नोशी करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, कुल्लू मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज जिससे कि नशा आ जाए, कदम लड़खड़ा जाए, वो हराम है, हराम है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, काम है, काम है। लेकिन नौजवानों याद रखना, वो लोग जो वो नौजवान जो शराब नोशी किया करते हैं, शराब के पैक को, शराब के जाम को, अल्लाह की कसम उनको तब तक नींद नहीं आती है जब तक कि शराब नोशी नहीं किया करते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो शराब का पूरा पूरा जाम पिया करते हैं, पूरा पैक लगा जाया करते हैं। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, नौजवानों अगर अल्लाह ने तुमको दिल दिया है और इस दिल में किसी दुनियादार की मोहब्बत नहीं, अगर वाकई मदीने के ताजदार की मोहब्बत रखते हैं तो सुनो, वो तख्तिये दिल पर नोट करने की कोशिश करो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर एक कतरा, एक घूंट शराब का नोश किया और वो बगैर तौबा के अगर मर गया तो उसका आखिरी खात्मा कुफ्र पर होगा, कुफ्र पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये उसकी बात नहीं है जिसने पूरी बोतल शराब की पी हो, ये उसकी बात नहीं है जिसने मुकम्मल जाम शराब का नोश किया हो। मेरे मुस्तफा ये सिर्फ उसके बारे में फरमाते हैं जिसने सिर्फ शराब का एक कतरा पिया हो और बगैर तौबा किए हुए वो दुनिया से चला गया हो। तो जरा सोचो तो सही, उस शराबी का क्या मामला होगा जिसको तब तक नींद नहीं आती है जब तक शराब का पैक चढ़ाने या नहीं करता है, उसको तब तक नींद नहीं आती है जब तक शराब नोशी नहीं क्या करता है। और हालात क्या होते हैं, मामलात क्या होते हैं, लोगों को देखा क्या जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी शराबी के इंतकाल के बाद अल्लाह अल्लाह लोगों ने एक बच्चे की कब्र उसी कब्रिस्तान में बनाई है। बच्चे के इंतकाल के बाद बच्चे को किसी ने ख्वाब में देखा है, ख्वाब में मुलाहजा किया है, बच्चे से पूछा है, ऐ बेटे जिस वक्त तेरा इंतकाल हुआ था तू तो छोटा बच्चा था, अय्याम तुफूलियत के अंदर तू इंतकाल कर गया था, ऐ बेटा तुझको क्या हुआ, तेरे तो सर के बाल सिया थे लेकिन तेरे बाल सफेद किस लिए हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह। उस बच्चे ने कहा है कि जिस कब्रिस्तान में मुझको मदफून किया गया है, जिस कब्रिस्तान में मेरी तजहीज़ और तकफीन की गई है, उस कब्रिस्तान में एक शराबी की कब्र है। वो नौजवान कान खोल करके सुन ले, जो बियर के नाम पर शराब नोशी किया करते हैं, जो जुए के अड्डों को आबाद किया करते हैं, जो शराब की हट्टियों को जाकर सजाया करते हैं। मेरे मुस्तफा करीम के दीवानों, आका करीम की मोहब्बत को सीने में बसाने वालों, आका करीम की मोहब्बत कदम भरने वालों, आका करीम की गुलामी के नारे लगाने वालों, सुनो सुनो वो बच्चा क्या कहता है। जिस कब्रिस्तान के अंदर मुझको दफन किया गया है, उसी कब्रिस्तान के अंदर एक शराबी की कब्र है, एक शराब नोशी करने वाले की कब्र है कि जब उसकी कब्र में जहन्नम की आग लगाई जाती है, उसकी कब्र में जहन्नम की आग की खिड़कियां खोली जाती है, तो उसकी गर्मी की नहूसत की वजह से मेरे सर के सियाह बाल सफेद हो चुके हैं। तो लोगों अपने दिल पर हाथ रखकर पूछने की कोशिश करो। मैं आपको झिंझोड़ना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस कब्रिस्तान के अंदर एक शराबी की कब्र हो, उस कब्रिस्तान के अंदर अगर बच्चों को दफन कर दिया जाए, अगर किसी शराबी को किसी मोमिनों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए तो उन लोगों की ये हालत हुआ करती है। तो बजाते खुद
शराबी की कब्र का क्या। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। कभी गौर किया कि खुद सोचो शराबी की कब्र का क्या आलम होगा। अल्लाह अल्लाह। शराब नोशी कर लिया करते हैं, बियर के नाम पर अक्सर नौजवान बियर के अड्डों को कि जूस है, जूस फ्रूट्स का जूस है, फलों का जूस है। सुनो, यही शराब नोशी करने वाले, ये टॉपिक तो नहीं है, बात निकल आई है। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को वापस लेना चाहता हूँ और बात खत्म करना चाहता हूँ। कल बरोज़ क़यामत जब ये शराबी अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, रब की बारगाह में फरियाद करेंगे, मौला व इन यस्तगीथु युगाथु बिमा इन कल मुहली यशविल वजूहा बीसा शराबु वसाअत मुर्तफका। अल्लाह के कुरान का 15वां पारा। और अगर जहन्नमी पानी के लिए फरियाद करेंगे तो ऐसा नहीं है उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी, सुनी तो जाएगी। कैसा पानी दिया जाएगा पीने के लिए? कल मुहली यशविल वजूहा। अल्लामा नसफी मदारिकुत तंजील के अंदर इस आयत मुबारका के तहत नक़ल फरमाते हैं, इससे मुराद या तो जैतून के तेल की तलछट या जहन्नमियों का मवाद जहन्नमियों को शराब नोशी करने वालों को पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क्या होगा इससे? यशविल वजूहा, जब पीने के लिए चेहरे से करीब करेंगे, चेहरे की खाल छुटकर उस पानी में गिर जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की जहन्नम का बहुत जिक्र सुना करते हैं, बात इधर से सुनते हैं इधर को निकाल दिया करते हैं, हमारे दिल पर एहसास तक नहीं होता। अपनी मस्तियों में मस्त हैं, अपनी खुराफात में जो जी में आता है करते रहते हैं। कभी अल्लाह की जहन्नम के बारे में सोचा? कभी अल्लाह के अजाब के बारे में तफक्कुर व तदब्बर किया? सोचा करें, तख्त ये दिल पर नोट किया करें। और ये जिंदगी, तभी तो किसी कहने वाले ने कहा था, और मेरा रब खुद फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु। आज हम रोना रोते हैं मामिया, वो लोग हमको परेशान किया करते हैं, वो लोग परेशान किया करते हैं, टॉर्चर किया करते हैं, जिनकी औकात हमारे साथ में बैठने की नहीं थी, वो आज हमसे ऊंची आवाज में बात किया करते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसका मफहूम ये है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको शऊर खुद अपनी हालत के बदलने का। आखिर कब तक आवारा मस्तियां हम करते रहेंगे? कब तक आवारागर्दियां करते रहेंगे? कब तक मस्जिदों से दूर रहेंगे? कब तक उन उलमा इकराम से भागते रहेंगे? अल्लाह की कसम, मुसलमान तू आज भी नहीं जागा तो पतला तो सही तू कब जागेगा? इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर जुनैद की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो मुसलमान था। इखलाक की गोकशी के नाम पर हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला था। कभी किसी की लिंचिंग कर दी जाती है, कभी किसी की लिंचिंग कर दी जाती है। अल्लाह की कसम, मुल्क हिंदुस्तान के हालात आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए आज की जश्न दस्तारबंदी के मुबारक मौके से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, देखो सीरिया के अंदर तुम्हारे भाइयों के साथ किया हुआ, बर्मा के अंदर किस तरीके से कत्ले आम किया गया। 150 मुसलमानों को चकचका जमा करने के बाद अल्लाह की कसम उनको आग के हवाले कर दिया गया। वो फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो मर्दे मुजाहिद, वो मर्दे कलंदर, वो शीर ख्वार बच्चे अल्लाह की कसम आज भी अपने कर्म खून का छींटा पेश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों तुम क्या आवारा गर्दी क्या कर रहे हो? नौजवानों तुम क्या आवारा मस्ती क्या कर रहे हो? तुम तो शादी के मौके पर आतिशबाजियां कर रहे हो। यार मुसलमान तू कब तो खुराफात करता रहेगा? अल्लाह की कसम, वो फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो मर्दे मुजाहिद, वो मर्दे कलंदर, वो शीर ख्वार बच्चे अल्लाह की कसम आज भी अपने कर्म खून का छींटा पेश कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? बैतुल मक़दिस
मक़दिस की आबियारी के लिए, बैतुल मक़दिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। यार क्या उनके बच्चे बच्चे नहीं हैं? क्या उनका खून खून नहीं है? ये तेरा फहम बातिल है, ये गुमान गलत है। मियाँ आज हमारे बच्चे की तबीयत खराब होती है, हम मुरादाबाद मेरठ बरेली दिल्ली तक के चक्कर लगा लिया करते हैं। यार जरा सोचो तो सही, यार मुसलमानों तुमको क्या हो गया? इसलिए मैं हाफिज आसिफ रजा की दस्तार बंदी के इस मुबारक मौके पर तुमको ये पैगाम देना चाहता हूँ। बीकानपुर के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तुम मुल्क शाम के मुसलमानों की मदद करो, तुम बर्मा के मुसलमानों की मदद करो, तुम म्यांमार के मुसलमानों की मदद करो, तुम फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करो, तुम मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करो। आप कहोगे कासिम रज़ा मंजरी, हम उनकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं? फिलिस्तीन की मसाफत दूर है, बर्मा की मसाफत दूर है, म्यांमार की मसाफत दूर है। अल्लाह की कसम, गर्चे उनकी मसाफतें तुमसे दूर है, लेकिन ये अल्लाह के पाक घर, हमारा ये मस्जिदें तुमसे दूर नहीं है। इन मस्जिदों में आ जाओ, अपनी पेशानी को झुका के अपने रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा दो। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाइयों के लिए दुआएं मग़फ़िरत तो कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना कासिम रज़ा मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हमको फुर्सत नहीं क्रिकेट के बल्ले से, हमको फुर्सत नहीं आवारा मस्तियाँ करने से, हमको फुर्सत नहीं आवारा गर्दियाँ कर। यार क्या वो मुसलमान हमारे भाई नहीं? हमारे अल्लाह ने तो कहा था इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हमारे रब का कुरान तो बोला था, मुस्तफा ने तो कहा था जिस तरीके से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम कौम एक जिस्म के मानिंद अगर जिस्म के किसी उज़्व को पार्ट को तकलीफ पहुंचती है, पूरी बॉडी उसको महसूस करती है। अगर कोई दूसरे मुसलमान भाई को कोई परेशान करता, तकलीफ हमको भी होनी चाहिए, परेशानी हमको भी होनी चाहिए। लेकिन मियाँ गैरों को तो छोड़ो, अपना हजरत इसकी दुकानदारी चल कैसे रही है? मेरी में 2 हैं, 4 लग जाए, लेकिन इसकी में ताला लग जाए। अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। बात बहुत लंबी चली गई, बात बिल्कुल मुख्तसर लफ्जों में समेटने की कोशिश करता हूँ। बात क्या चल रही थी? रसिया के अंदर बच्चों ने कहा हमने देख कर नहीं पढ़ा है, शराब के तहखाने के नीचे कुरान की तालीम दी जाती है। रसिया के वो हुकूमती फौजी आते हैं, दरबान आते हैं, कह रहे यहाँ जहाँ शराब वहाँ मुसलमान का क्या काम, कुरान का क्या काम? वापस चले जाते हैं। इसलिए हमने कुरान को हाफिज़े कुरान से बगैर देखे कुरान पढ़ा है। हमारे लोगों, अब जरा ईमानदारी के साथ बताओ, बीकानपुर और कुर्बो जवार से तशरीफ लाने वालों, जब हमारा तुम्हारा रब ऐसे आलम में भी जब कुरान पर रसिया के अंदर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई हो, ऐसे आलम में भी कुरान की हिफाजत कर सकता है, तो हम तो बाबांगे दुहल कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कुरान नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कुरान को मिटा दिया जाएगा, माशअल्लाह कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा, हमारे लिए खराबी है। इसलिए हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके वालिदैन के लिए। एक हाफिज कुरान क्या करेगा? तो सुनो, लोग मास्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं, अच्छा बात है, तरक्की अल्लाह करे, खूब करें, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, वकील भी बने, एडवोकेट, आप सब कुछ करें, अल्लाह खूब तरक्की करें, आप करें अल्लाह चाहे तो। लेकिन साथ में याद रखना, डॉक्टर बनाने से पहले, अपने बच्चे को मास्टर बनाने से पहले, अपने बच्चे को एडवोकेट बनाने से पहले, अपने बच्चे को सिविल का इंजीनियर बनाने से पहले कुरान का कारी जरूर बना देना। अगर तेरा बच्चा डॉक्टर होगा तो तू उससे बात करते हुए घबराएगा, लेकिन अल्लाह की कसम अगर तेरा बच्चा हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा, तो तेरा बच्चा तुझसे बात करते हुए घबराएगा।
बेशक बेशक। उधर डॉक्टर साहब से कुछ डरने के डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाएं, ये बात है नहीं, हकीकत है। लेकिन कारी कुरान वो पढ़ता है कि माँ बाप के नाफरमान को जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू नहीं मिलती है। हाफिज़े कुरान को मदरसे में सबक ही ये दिया। इसलिए अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, अल्लाह करे खूब आप तरक्की करें, लेकिन अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दिलाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बार